Hello everyone. In this video we are discussing about 10 questions और जो आपकी जो है नवोदय विद्यालय की प्रीवियस परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस मैथ्स के हैं हमारे, तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम शुरू कर लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि दो संख्याएं हैं आपकी, टू संख्याएं, कोई एक संख्या a है और कोई एक संख्या b है। इसके बाद में बता दिया है कि दोनों संख्याओं का योग जो है वो कितना है, 44 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a और प्लस में b, मतलब जो दूसरी संख्या है उस दोनों का योग कितना है, आपका 44 योग है। इसके बाद में बता दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब अगर a को हम जो है x मान लें तो b जो है 3x हो जाएगी, या b को अगर x मान लें तो a हमारी 3x हो जाएगी। हमें ये नहीं बताया है कि कौन सी संख्या किसकी 3 गुनी है, तो कोई एक संख्या को हम मान सकते हैं कि वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमने मान लिया है कि जो है b अगर x है तो a हमारी उसकी 3 गुनी यानी 3x है। तो हम इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो हो गया 3x और ये प्लस में हो जाएगा 2x और प्लस में हो जाएगा x और बराबर कितना हो जाएगा 44। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4x बराबर 44 और x बराबर आ जाएगा 44/4, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 11। मतलब पहली एक संख्या तो आपकी b जो है x के बराबर, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 11 है। ठीक है, तो b आपकी 11 हो गई। और दूसरी संख्या 3 गुणा x है, तो 3 गुणा 11 बराबर कितनी आ गई 33। तो एक संख्या आपकी 33 है और एक संख्या 11 है। मतलब आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर कौन सा है, 33 और 11, ये संख्याएँ आपकी दोनों निकल आएंगी। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी होती है, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए जितने अंक की बोले उतनी जगह पे कितने लिख देते हैं हम, 999। ठीक है, 4 अंक की होगी तो 4 बार 9 लिख देंगे, 5 अंक की होगी 5 बार 9 लिख देंगे, 2 अंक की होगी 2 बार लिख देंगे। तो वो हमारी क्या हो जाती है, सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। और इसके बाद में हमसे पूछा है 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी होती है, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1 और 0। सबसे छोटी संख्या के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो करना पड़ता है वो ये है कि ये पहले एक जगह पे 1 लिखेंगे, बाकी जितने अंक है उतने 0 हम वहाँ पे जो है लगा देंगे। ठीक है, तो हमारी कितनी हो गई, एक संख्या जो हो गई हमारी 999 जो सबसे बड़ी हो गई 3 अंकों की, और जो सबसे छोटी संख्या हो गई वो हमारी कितनी हो गई 10 हो गई। और इसका अंतर निकालने के लिए हमसे कहा है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 999 और माइनस में 10 करेंगे तो इतना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 9, ये हमारा जो है आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये आंसर जो है ऑप्शन बी थोड़ा सा मिस टाइप हो गया था, तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन हम कर देंगे 989। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि आपके लिए बताना है कि 12, 24 और जो है 30, इनका जो है मासा आपके लिए निकालना है। मतलब HCF आपके लिए निकालना है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, मतलब आपको मासा निकालना है। तो मासा निकालने का हमारा तरीका क्या रहता है, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे सभी के अलग अलग। तो 12 के गुणा कितने फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे, 2 गुणा 2 गुणा और कितना आ जाएगा 3। इसी तरह से हम 24 के करेंगे तो 24 के कितने आ जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा कितने आ जाएंगे हमारे 3। इसी तरह से हम किसके करेंगे फिर 30 के, तो 30 के हमारे कितने आ जाएंगे, 2 गुणा 3 और गुणा 5। तो ये जो है हमारे किसके निकल आए, ये जो है हमारे निकल आए हैं 30 के फैक्टर। तो सबसे बड़े फैक्टर्स निकालने के लिए हम वो फैक्टर्स निकालेंगे जो हमारे सभी में होते हैं। तो हमने देखा 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एक बार तो 2 सभी में है तो 2 हो गया हमारा। और इसके बाद में हमने देखा दूसरी चीज़ 3 सभी में एक बार है, तो एक बार हमने 3 ले लिया, बाकी कोई चीज़ कॉमन यहाँ पे नहीं है। तो हमारा HCF हो जाएगा 2 गुणा 3 बराबर मतलब 6। तो इसका HCF कितना निकल के आ जाएगा, तो 6 इसका जो है HCF निकल आएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि 12 और फिर इसी तरह से 24 और इसी तरह से 30। अब की बार इसका हमें जो है निकालना क्या है, इसका निकालना है लासा मतलब LCM। ठीक है, तो LCM निकालना है। तो इसके भी हम फिर से फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर्स आएंगे 2 गुणा 2 गुणा कितने आ जाएंगे 3
और इसके फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3, और इसके जो फैक्टर्स आ जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इसमें जो है हम सारे फैक्टर्स लेते हैं, अधिकतम फैक्टर्स हम यहाँ पे लेते हैं। तो LCM, तो सबसे ज़्यादा बार 2 कितनी बार है, तो 2 है हमारा 3 बार, तो 2 की पावर 3 यहाँ पे हो गया। और फिर जो है 3 कितनी बार है हर एक में, तो 3 है हमारा एक बार, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 3, एक बार 3 की पावर 1 हो गया समझ लीजिए। और जो है 5 आपका कितना है यहाँ पे एक बार, तो गुणा में कितना हो गया 5 की पावर 1, मतलब ये हमारा हो गया 8 गुणा 3 और गुणा 5। तो 8 3 24 और 24 और 5 120। 120 जो है आपका क्या निकल आया है, वो आपका LCM निकल आया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमसे पूछा है, कह रहा है 76 क्षेत्र की पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या का योग कितना होगा। तो क्षेत्र की जो है पूर्ववर्ती जो पहले आती है वो होगी 75, और जो क्षेत्र की जो है अनुवर्ती है वो कितनी हो जाएगी आपकी 77। तो 77 और इसका जो है अगर हम योग करेंगे 75 और 77 का, तो कितना आ जाएगा 152। योग कितना आ जाएगा 152। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, 152 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमसे पूछा है कि 1000 रुपये हैं आपके, और इसका जो है प्रिंसिपल जो है हमारा कितना हो गया 1000 रुपये, ठीक है। इसके बाद में 5% ब्याज दर है, तो आर हमारी कितनी हो गई 5% हो गई। और इसके बाद में साधारण ब्याज हमें निकालना है। तो साधारण ब्याज हमारा कितना होता है, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट वो होता है प्रिंसिपल, और उसके बाद में जो है टाइम, ठीक है। 5% ब्याज की दर पे हमें 1 वर्ष के लिए इसका यहाँ पे निकालना है। ये बात आप समझ लीजिए, अगर नहीं लिखा है तो 1 वर्ष के लिए हमसे पूछता है। तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या हो गई 1, तो PR और मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन में कितना होता है 100, ये हमारा फार्मूला होता है। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 100 गुणा आर की वैल्यू हो गई 5, समय हो गया आपका कितना 1 हो गया, और जो है प्रिंसिपल जो है हमारा कितना 1000 है, सॉरी। तो 1000 गुणा 5 गुणा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी और बटे में 100। तो इसको फिर से एक बार लिख देते हैं थोड़ा समझने के लिए, 1000 गुणा 5 गुणा 1 बटे में 100। दो जीरो से 2 जीरो कट गए, और 5 की जब 10 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना निकल आएगा 50 आपका निकल आएगा। ब्याज कितना आ गया आपका साधारण ब्याज 1 साल का, तो ये 50 जो है यहाँ पे निकल के आ गया। राइट आंसर कितना हो जाएगा 50। इसके बाद में 300 रुपये हैं, कह रहा है ये 300 रुपये को, कितने रुपए हैं हमारे पास 300 रुपये हैं, और इन 300 रुपये को किन व्यक्तियों में बांटना है, राम श्याम और राजीव, इन 3 व्यक्तियों में बांटना है। तो राम हो गया, और ये हो गया श्याम, और हो गया राजीव, इन 3 व्यक्तियों में जो है हमें बांटने हैं, ठीक है। कितने बांटने हैं, ये रुपए बांटने हैं 300, और कह रहे समान रूप में बंटने हैं। तो समान रूप में बंटने का मतलब अगर इसको भी x रुपये मिल रहा है तो इसको भी x मिल रहा है, इसको भी x रुपये मिल रहा है, मतलब तीनों को 3x मिल रहा है। तो कितना हो गया बराबर 300 के, और x की वैल्यू कितनी निकल आई हमारी 100। इसका मतलब सभी को कितने कितने रुपए मिल रहे हैं 100 रुपये मिल रहे हैं, राम श्याम और राजीव सभी के लिए। इसके बाद में हमसे पूछा है कि राम और श्याम को कुल कितने मिले हैं, तो राम को भी 100 मिले हैं, और फिर इसके बाद में श्याम को भी 100 मिले। तो दोनों को मिला के कितने मिले हैं, तो दोनों को मिला के मिले हैं 200 रुपये। दोनों को मिला के कितने मिले हैं 200 रुपये। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सी आंसर बी जो है 200 रुपये। अगला प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि 15 का वर्ग क्या होगा, ठीक है। 15 का जो है वर्ग क्या होगा, वर्ग का मतलब है किसी संख्या को 2 बार गुणा कर देना है। तो 15 गुणा 15, 15 गुणा 15 करेंगे तो आपका आ जाएगा 225। 225 जो है किसका हो गया 15 का वर्ग हो गया। इसी तरह से यहाँ पे जो 156 दे रखा है ये जो है किसका वर्ग है आपको नहीं पता। 196 दे रखा है ये किसका वर्ग है, ये वर्ग ही है, और 125 है ये भी वर्ग है। ये सारी चीज़ वर्ग जो है अगर आप याद कर लेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्वेश्चन बना पाएंगे। इसके बाद में पूछा है 64 किसका वर्गमूल है। 64 किसका वर्गमूल है, वर्गमूल का संख्या है भाई किस संख्या का है 2 बार मल्टीपल है। तो 64 किसका वर्ग है, तो 64 8 का वर्ग है, क्योंकि 8 को 2 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है 64। तो 8 का वर्ग पूछें तो जो है कितना आता है 64, और 64 का वर्गमूल अगर हमसे पूछें तो वर्गमूल कितना हो जाता है 8। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या की एक बात होती है, वो क्या होती है परमेय संख्या, जिसे क्या करते हैं हम P/Q के रूप में लिख सकें, और Q वहाँ पे हमारा 0 नहीं होना चाहिए।
और P/Q के रूप में ये भी है हमारी, ये भी है, और इसे भी हम लिख सकते हैं कितने 4/1 करके, तो ये भी P/Q के रूप में। और जितनी भी अंडर रूट की वैल्यू होती है वो हमारी अपरिमेय होती हैं, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अंडर रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे हम अंडर रूट के अंदर अगर यहीं पे 4 लिख दें तो 4 का मतलब हो गया 2 और 2 का मतलब 2/1, तो ये संख्या हमारी परमेय हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी इज़ द राइट आंसर, मतलब जो है अंडर रूट 2 ये परमेय संख्या नहीं होगी। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ के पूरे आपके 10 प्रश्न जो हैं यहाँ पे किए हैं। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।